विश्लेषण है ये, इसका कोई आधार नहीं है। ये वैसे ही हुआ है कि पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। ओहो, एक सेकंड नवल भाई, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड नवल किशोर, एक सेकंड आपको मुझे रोकना पड़ेगा, एक मिनट। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। अब मैट्रिक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एनडीए 48%, महागठबंधन 37%, जनसुराज पार्टी 5%, एआईएमआईएम सिर्फ 1% और अदर्स 9%। इसका मतलब ये तो लैंडस्लाइड होगा। अगर एनडीए के पक्ष में 48% वोट मिल रहा है बिहार के चुनाव में, यह होगा लैंडस्लाइड। और ये देखिए, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा मैट्रिक्स दे रहा है। एनडीए के पक्ष में 147 से 168 सीटें आ सकती हैं एनडीए को। महागठबंधन 70 से 90 पर आ सकता है। जनसुराज पार्टी खाता खोल भी सकती है और नहीं भी। और एआईएमआईएम 2 से 3 सीटें जीत सकता है, पिछली बार से 2-3 सीटें कम, अदर्स को 2 से 5। लेकिन ये एनडीए और महागठबंधन का ये जो अंतर है, 147 से 168 सीटें, वही 150 के पार, और 150 के पार गया तो 167 तक जा सकता है। महागठबंधन 100 भी क्रॉस नहीं करेगा। ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है। ये पहला एग्जिट पोल बिहार के चुनाव का आपकी टीवी स्क्रीन पर आया है, और न्यूज 24 का महा एग्जिट पोल इसी तरह के सारे आंकड़े आपको दिखाता रहेगा। 147 to 167, महागठबंधन 70 to 90। ये तो कोई अंतर ही नहीं, ये तो एक तरफा हो गया शीतल जी। ये तो अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे थे, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगता। मैं कई बार कह चुका हूं स्क्रीन पे ऐसी चीजें, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये मुझे सच नहीं लगता। ओके, ऑल राइट। राजीव रंजन जुड़ गए मेरे सहयोगी। एक कमेंट रविंदर जल्दी से। मुझे लगता है कि मैट्रिक्स के पास ये जानकारी पुख्ता है कि कितनी रेल ट्रेनें कहां से चली हमारे पास वो जानकारी नहीं है। ओके, अच्छा, पहले नवल किशोर आप ही बोलिए, चलिए उसके बाद और विश्लेषण करेंगे। बोलिए नवल किशोर, ये तो एक तरफा दिखा रहा है मैट्रिक्स का। नहीं, देखिए, अगर देखिए, मुझे किसी सर्वे पे या इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें धन भी लगे हैं और बहुत लोगों के मन भी लगे हैं वो काम करने में, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस तरह का आप आधारहीन विश्लेषण कीजिएगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि शुद्धिकरण से जो मत प्रतिशत है वो बढ़ गए होंगे, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जो बातें हमने कही थी एसआईआर के